राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्स कॉर्नर, जहां हम बात करते हैं फैशन और ब्यूटी की। और मैं हूं आपकी दोस्त कविता। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन दोनों आ चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ हेल्दी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे हेल्दी रहने में और साथ ही साथ वेट लॉस करने में। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली जो टिप है वो ये है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले चाहिए होती है चाय या कॉफी। जी हाँ, बहुत लोगों को आदत होती है कि उन्हें बेड टी या बेड कॉफी की आदत होती है। तो हम ये आदत छोड़ के एक हेल्दी ड्रिंक के ऊपर ट्रांसफर करें, जैसे कि जीरा वाटर, अजवैन वाटर, हनी लेमन वाटर या फिर एक नॉर्मल लूक वार्म वाटर। जी हाँ, तो ये हैं कुछ हेल्दी ड्रिंक्स जो मैं भी लेती हूँ सुबह सुबह। कभी जीरा वाटर बना लिया तो कभी अजवाइन वाटर बना लिया। हाँ, आप मेथी वाटर भी यूज कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह इतना टाइम ना हो कि आप इन्हें गर्म करें, उबालें, तो आप क्या करें कि इनको रात को एक ग्लास में भिगो के रख दें और सुबह उसे थोड़ा सा गुनगुना करें और पी लें। और ये हम लेमन और हनी वाटर भी यूज कर सकते हैं, पर कई लोग होते हैं जिन्हें हनी सूट नहीं करता, तो वो इन सब चीजों को ले सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल 2 ग्लास गुनगुना पानी लीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एक हेल्दी सुबह शुरू करने में हेल्प करेंगी। आप जैसे आपको कभी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो, जैसे मुझे कई बार होती है कि बहुत ही हैवी हैवी फील होता है सुबह उठ के, तो मैं 1 ग्लास अजवाइन का पानी लेती हूँ और बस सुबह ये सब लेने से आप एक तो हेल्दी भी फील करेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप एक वेट लॉस की तरफ भी जाएंगे। ये सब चीजें आपको सुबह सुबह हेल्प करेंगी अपने वेट लॉस करने में भी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे हैबिट की तरफ। तो वो है कि हमें जो भी हमारा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर है वो सब टाइम से करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या लंच स्किप कर दिया या डिनर स्किप कर दिया, इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपके वेट लॉस करने में। कई लोग सोचते हैं कि हम ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और तो हमारा वेट लॉस अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आपको और उल्टा इफेक्ट देंगे आपके वेट गेन करने में। जी हाँ, तो आप चाहे थोड़ा खाइए, लेकिन अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इन सबको कभी मिस मत कीजिए और इन सबको एक टाइम से लीजिए। कि ये नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट किया 10 बजे, 11 बजे, उसके बाद लंच आप कर रहे हैं 3-4 बजे और रात को डिनर 10-11 बजे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 8:30-9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। और सुबह सुबह क्या होता है कि पराठा बनाना तो बहुत आसान होता है कि लिया और पराठा बनाया और खाया। और अगर आपको कहा कि एक हेल्दी दलिया या ओट्स या पोहा, खूब सारी वेजिटेबल्स बना डाल के बनाइए, तो आपको लगेगा कि ओ इतना टाइम लगेगा मुझे, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिएगा। टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये बहुत ही हेल्दी भी लगेगा और टेस्टी भी लगता है। मैं तो हमेशा वेजिटेबल्स ज़्यादा डालती हूँ और जो ओट्स या फिर ये कह लो कि पोहा या दलिया, उनकी क्वांटिटी कम रखती हूँ ताकि वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप डिनर जो है अपना टाइम से कीजिए। रात को ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। डिनर जो है वो 8 बजे तक आप कर लेने चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये मत सोचिए कि भाई स्किप करने से वेट लॉस अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब टाइम टू टाइम कीजिए। और हाँ, उसमें प्रपोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए कि जैसे आपने अभी तक आप डिनर में 4 रोटियां खाते हैं, तो ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है हमें डिनर। नहीं, हम 4 की बजाय 1 या 2 रोटी खाएं, लेकिन खानी जरूर है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी को जितनी नीड है उतनी बॉडी कंज्यूम करेगी और आपको कभी भी वीकनेस या लेजीनेस कभी फील नहीं होगी इस बार। इसलिए तो अब टाइम से खाइए और प्रपोर्शन कंट्रोल करके खाइए। तो चलते हैं अपनी थर्ड हैबिट की तरफ। तो वो है कि हमें कम से कम 30 मिनट की वॉक हमें डेली करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक्सरसाइज या जिम जाने का टाइम नहीं है तो सिर्फ हम एक 30 मिनट की वॉक पर डे, वो हमें हेल्प करेगी हमें हेल्दी रहने में। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, घर के काम, बच्चे, ऑफिस, ये सब, इन सब में कहाँ वॉकिंग का टाइम मिलता है।
तो ऐसा नहीं है, हम अपने थोड़े से कंफर्ट्स छोड़ के और एक हेल्दी आदत की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि जो भी हमें काम करने हैं, कहीं जैसे हमें कहीं पास में मार्केट जाना है, तो ये नहीं है कि हम ऑटो या कार का वेट करें। हम इतने अगर पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम वॉक करके जा सकते हैं। और जैसे कि आप ऑफिस में लिफ्ट यूज करने की बजाय स्टेयर्स का यूज कीजिए। जी हाँ, स्टेयर्स यूज करने से आपका वेट लॉस और आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें सारा जो आपका बॉडी है वो सारी मूव करती है और उसमें स्ट्रेस आता है, तो उससे आपको जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेयर्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। अब आप बोलेंगे कि मैं तो 9th फ्लोर पे रहता हूँ, तो कहाँ तक स्टेयर्स चढ़ूंगा? तो ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपने 2nd फ्लोर तक पैदल गए पहले, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते गए। जैसे आप फर्स्ट वीक में आप 3rd फ्लोर तक चढ़ पाए हैं, तो 2nd वीक में आप देखेंगे कि आप 5th फ्लोर तक आराम से चढ़ पाएंगे, और 3rd वीक में आप 7th फ्लोर। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना चेंज हो रहा है, आपको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको खुद अपने आप को अच्छा लगेगा। है कि आप फोन कॉल्स करते हुए भी वॉक कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, कभी फैमिली की है, कभी वर्क की है, कभी हम 10 मिनट बात कर रहे हैं, कभी आधा घंटा, और कभी घंटों घंटों बात करते हैं। तो इस हैबिट में भी हम एक हेल्दी हैबिट बना सकते हैं। जैसे कि जैसे ही फोन कॉल आई, आप चेयर से उठिए और वॉक करते करते बात कीजिए। तो इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो वॉक भी हो जाएगी और दूसरा आपकी बात भी हो जाएगी। तो आप जब चलते चलते बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम भी कितनी आसानी से निकल गया और आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। तो हुए ना 2 फायदे। इससे आपकी पूरी बॉडी में दिन भर एनर्जी भी बनी रहेगी और लेजीनेस भी नहीं आएगी। तो ट्राई करके देखिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको इस हैबिट से कैसा फील हो रहा है। तो चलते हैं हमारी 4th हैबिट की तरफ, वो है कि टाइम से सोना। जी हाँ, कई लोगों को मैंने सुना है कि हम रात को 12 बजे सोए, 1 बजे सोए। तो आप खुद ही सोचिए, जब आप इतनी लेट तक रात को जगे रहेंगे, तो सुबह जब उठेंगे तो आपको आपकी बॉडी में एनर्जी और कहाँ से मिलेगी? आप फुल एनर्जी के साथ उठ ही नहीं पाएंगे और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। तो ये सब डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर असर करेगा। डॉक्टर भी बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और यही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हम खुद फॉलो नहीं करते हैं कभी भी। तो एक बार ट्राई करके देखिए और फिर देखिए आपको कैसा फील होता है। तो इस हैबिट को अपनी आदत बनाइए और देखिए। तो आप मेरी 5th और लास्ट टिप है कि स्ट्रेस कम लें। जी हाँ, जब तक आप स्ट्रेस लोगे, आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते और ना ही अपना वेट लॉस कर सकते। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और अपने आसपास से नेगेटिविटी हटाइए, और कुछ लोग जो आपको नेगेटिव फीलिंग देते हैं या नेगेटिव वाइब्स मिलती है आपको, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आप उनसे दूर नहीं रह सकते हैं तो उनकी जो बातें हैं और उनको थोड़ा सा दूर रखिए, उनकी बातों को स्ट्रेस लेके ना लीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स यूजफुल लगी होंगी। तो अपनी लाइफ में इन्हें यूज करना शुरू कीजिए टू स्टे हेल्दी एंड फील हेल्दी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।